सभी को सादर जय सियाराम, सादर जय श्रीमन्नारायण। आज मुझे जब मेरा बचपन था, जिस समय बचपन में पढ़ा करता था और गुरुकुल में जब रहा, गुरुकुल के दौरान वेद विद्या इत्यादि का वेद वेदांग ज्योतिष व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करने के बाद में मैं जब अपने घर आया तो मुझे कुछ कालखंड अपने घर में रहने का मौका मिला और इस परंपरा में लाने वाले मेरे आदरणीय चाचा जी, जो अब नहीं हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। ये जो आज मैं जो भी हूँ, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। और उन्होंने मुझे संस्कृत जैसी विद्या को ग्रहण कराने में उनकी जितनी बड़ी भूमिका है, जो संस्कार दिया हुआ है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सबको ऐसे गार्जियन मिलना चाहिए। और वह सनातन के प्रति उनकी इतनी रुचि थी। वह चाहते थे कि 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में कुछ बने, लेकिन कोई किसी लाइन को चुन लिया, कोई किसी लाइन को, लेकिन उनका मन था कि धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए हमारे बच्चे अलग अलग चीज़ को अपनाएं। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में वो संगीत के बहुत अच्छे प्रेमी थे और मुझसे कहा करते थे कि संगीत एक ऐसी विद्या है कि पढ़ाई के साथ साथ संगीत का अभ्यास करना। तो जो कुछ भी उन्होंने दिया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, जैसे वो रख के गए हैं, मैंने इसको वैसे ही रखा है। चाहता तो इसको बनवा लेता बढ़िया से और भी इसमें, लेकिन उनके हाथ के बजे हुए, उनके हाथ के बने हुए, इसको मैं अपनी उनकी विरासत समझता हूँ। और इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वह प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। जाने से पहले हमसे कहा करते थे कि बेटा, वेद को मत छोड़ना, वेद का पारायण करना, व्याकरण का पारायण करना, व्याकरण को पढ़ना, श्रीमद् भागवत जी का पाठ नित्य करना, कर्मकांड कभी छोड़ना नहीं, अपने गुरुजनों की सेवा नित्य करना, अपने माता पिता की सेवा के प्रति। तो ये उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था और प्रायः वह कथाओं में रहा करते थे। सब कुछ जो भी देखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहते थे कि थोड़ा हारमोनियम तो बजाता ही था वो, ऐसे ही अपनी स्वांता सुखाए के, लेकिन ये भी ऐसे ही उनके साथ बैठ करके मैं अभ्यास करता था। तो उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ। तो मैं आपके बीच में कुछ चीज़ें प्रस्तुत करूँगा, उनकी बताई हुई, या जैसे वो बताए। शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे, क्लासिकल तो नहीं, और बहुत बड़े पंडित थे। साहित्य के, रामचरितमानस के बहुत बड़े प्रवक्ता, जिन्होंने अपने जीवन में पूरी रामचरितमानस जिनको कंठस्थ थी, उन्होंने मुझे धरोहर के रूप में जो कुछ दिया, मैं उसको निर्वहन कर रहा हूँ। हो सकता है वो जहाँ भी हों इस बात को सुन भी रहे होंगे। और ये चीज़ आज मुझे बहुत प्रसन्नता भी है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, ये मिला, उनकी दी हुई विद्या मिली। उन्होंने जो गुरुकुल में मुझे पढ़ाया, आज भी वो मेरे साथ है। और ये संगीत कहते हैं, संगीत जिसके साथ है वो जीवन में आगे बढ़ता है, गति करता है। संगीत जिसके पास नहीं है वो किसी काम का नहीं है। संगीत तो हर चीज़ में है। भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है, एक साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। आज आप देख रहे हैं, बिना तबला के, बिना हारमोनियम के कथावाचक, मैं स्वयं और भी जो कथावाचक हैं, बिना इसके कुछ नहीं कर। तो आइए, मैं प्रयास करूंगा 3 ताल बजाने का और उसी में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मुझे आती हैं, जितना गुरुजनों की कृपा से या
जो अभ्यास में आई हैं।
आज मुझे स्मरण आया और सोचा आप सभी के साथ में शेयर करूं। बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है तबला, टूटा फूटा जैसा भी हम लोगों को अभ्यास में आता है। कभी पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कभी बजा लिया करते थे, तो निश्चित रूप से कभी कीर्तन में भजन में हम लोग इसका सहयोग कर लेते हैं और इस धरोहर को संभाल के रखा है। कहते हैं अपने पूर्वजों की एक ही चीज को संभाल के रखना चाहिए। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान हम सभी के जीवन में है। माता पिता और अपने बुजुर्गों का कभी भी एक एक चीज जीवन में संभाल के रखना चाहिए, इसका पूरा प्रयास करें। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे कि हम अकेले हैं या आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो इन बुजुर्गों की धरोहर शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, इनका अवलोकन करें, पढ़ें, बार बार अभ्यास करें। उस अभ्यास के माध्यम से अपने आप को रखें, चूँकि सब जगह जहाँ देखोगे वहाँ ईश्वर की बिना कृपा के कोई चीज़ संभव नहीं है। और आज ऐसा माध्यम है, हम लोग इस माध्यम से सभी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो अपने बुजुर्गों की चीज़ों को संभाल करके रखें, उसको साझा करें और बताएं। जैसे मैं अपने चाचा जी के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं उनको प्यार से नन्ना जी बोलता था और हमारे यहाँ परंपरा है, उन्होंने पूरा जीवन हम लोगों के लिए समर्पित किया। तो जो भी है सब कुछ उनकी कृपा है, और अगर हमारे पास तो अभी बहुत कुछ करने को है, क्या करें कैसे करें वो भी उनकी कृपा से ही संभव होगा। निश्चित रूप से नित्य निरंतर जब मैं भागवत की कथा कहता हूँ, राम कथा कहता हूँ, वाल्मीकि रामायण की कथा कहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वक्तृत्व के साथ साथ हमें बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी आए तो हम समझ सकें, उसकी समझ हो। आज आप जितना देख रहे हैं, कोई भी कथा बिना संगीत के नहीं चल पा रही है। 3 घंटे की कथा में 2 घंटे का म्यूजिक होता है, संगीत होता है, तभी चल पाती है। नहीं तो न किसी के पास इतना साहित्य है बोलने का, न किसी की सामर्थ्य है पहले जैसे कथावाचक न हैं, और हैं भी तो वो लोग भी अब संगीत के सहारे। हम लोगों से लोग कहते हैं महाराज नहीं, कथा में कम से कम 2 भजन तो हो ही जाए। तो भजन और संगीत के बिना कोई चीज़ है नहीं, उसका भी एक अपना दायरा है और प्रवचन का अपना दायरा है। बिना संगीत के कोई कथा संभव ही नहीं है। इसलिए संगीत अपने जीवन में रंजनता, कथा हमारे जीवन को सुधारती है, और जब कभी नींद आती है तो संगीत के माध्यम से वो खोल देती है, फिर हम उसके सुनने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए ये भी हमारे संगीत ठाकुर जी तक को जोड़ने वाला, ठाकुर जी के चित्त से उनके चरणों तक, अपने चित्त को उनके चरणों में लगाने के लिए सहज प्रक्रिया है। इसलिए आप इस पर जरूर ध्यान दें।